जय हिंद। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सीरीज नंबर ये 13 होगा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो ये जो शुरू किया है डुअल मोड व्हीकल का मतलब है कि ये ट्रेन के पटरी पे भी चलेगी और रोड पे भी चलेगी। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये किया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जापान ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द मोदी कैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है संजीव वर्मा ने। किसने लिखा है? संजीव वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं किसान को जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिए थे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इन्हीं के बर्थडे हैप्पी बर्थडे पे मनाया जाता है ये किसान दिवस। अगला है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के जो नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं ये किए गए हैं किसमें? ये किए गए हैं चाइना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के जो नए निदेशक बने हैं वो कौन है? तो ये है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो ये जो बैंक है उसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना के, ये बहुत फेमस फुटबॉलर हैं। ठीक है, अगला लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के, याद रखिएगा, जिनको बैलन डी ओर अवार्ड 2021 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो ये बनी है लीना नायर। कौन है? लीना नायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में जिसको नियुक्त किया गया वो है कैथरीन रसेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिसंबर की ये 8 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, दिसंबर की किस तारीख को? 8 तारीख को मनाया जाता है। और अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिसंबर की ये जो तारीख है वो तारीख है 9 तारीख। ठीक है, तो 9 तारीख को ये मनाया जाता है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 12, हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो ये आपके हैं संजीव मेहता। कौन है? संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केनी जेती रसोइया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो रसोइया थे ये कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला, हाल ही में विश्व एथलेटिक ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये प्लेयर है अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला है आपका, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बने हैं? तो ये हैं संजय दत्त। ठीक है, गरुड़ा संजय दत्त ये हैं। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान से, एड्स जो है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। देखिए एड्स को ऐसे लिखते हैं ना, AIDS। तो एड्स जो ये बन गया फर्स्ट है, तो वहीं समझ लीजिए कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स। अगला है, हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीमा शुल्क बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है विवेक जौहरी। कौन है? विवेक जौहरी। अगला है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज चौहान ने। और अगला है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हसम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कुवैत के प्रधानमंत्री। ठीक है, बनाए गए हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन हु हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है कहाँ के? ये हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, दक्षिण कोरिया के नहीं है, याद रखिएगा। नाम ऐसा लगता है ना कि दक्षिण कोरिया का होगा या चाइना का होगा या कहीं और का होगा, तो ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, ये है दक्षिण अफ्रीका का। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है? तो ये किया है, किसने किया है ये? तो ये जो किया है वो है आपका कंबोडिया। कंबोडिया में याद रखिएगा कि अंकुर वाट का मंदिर है। हाल ही में जारी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में
किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो पुलिस है कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 नवंबर को। किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर को। अगला है किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो बैंक लॉन्च किया है वो कौन है? तो वो आपकी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगला है कौन सी थीम आधारित कर्नाटक पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया है? तो ये है भारत गौरव। कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव। क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, भारत गौरव ट्रेन है, ठीक है, भारत गौरव ट्रेन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो दुआरे राशन योजना स्टार्ट कहाँ किया है? तो ये की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ठीक है, ममता बनर्जी की। अगला है हाल ही में किस वित्तीय निकाय के सुरक्षित और प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन को ऋण को मंजूरी दी है? तो ये किया है किसने? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किया है, ठीक है। अगला है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये किया है कित्तूर कर्नाटक, ठीक है, ये कर दिया है कित्तूर कर्नाटक। अगला है हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो नाम रख दिया है, तो ये रानी कमलापति है, ठीक है, रानी कमलापति वहां के जो राजा थे उनकी वाइफ थी, ठीक है, रानी कमलापति। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये जो बने हैं वो है रशीद खान। कौन है? रशीद खान। अगला है हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो नए निदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो जो नए निदेशक बने हैं वो हैं आपके सत्यनारायण प्रधान, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान है नए निदेशक एनसीबी के, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के। अगला है निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चे के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। किसने प्रदान किया है? अमेरिका ने। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान के अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो जानते हैं अफगानिस्तान की जो टीम है वो क्या खेलती है? ज्यादातर क्रिकेट ही खेलती है, तो ये किससे हो जाएंगे? ये क्रिकेट से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो ये जो चुने गए हैं वो कौन है? वो है आसिफ अली। कौन है वो? आसिफ अली हैं, चुने गए हैं। अगला है हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यूएई में जो भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो वो आपके बन जाएंगे संजय सुधीर, ठीक है। अगला है हाल ही में किसने वर्ष 2021 का वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार जिसने दिया है उनका नाम है डेमन गलगेट, ठीक है, डेमन गलगुट नहीं है, ये गलगेट है, ठीक है। और बात करें अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज के तो वो है डेनियल डायोग, ठीक है। अगला है आपका 38 नंबर, फिक्की ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो जो हेड कोच बनाया है उसको ने सौरव गांगुली को बनाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, राइट। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो नवंबर को जो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये नवंबर की तारीख को मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को। हाल ही में कहा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? गुजरात में ये ऐसा पैदा हुआ है। अगला है अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो यह है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, इसका ये थीम रहा है, याद रखिएगा, पोलियो का, ठीक है। अगला हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो ये जो तारीख है वो मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजदूत के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं आपके कौन? वो हैं आपके इम्तियाज अली हैं। अगला हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बारक्लेज बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं CS वेंकट रमन। कौन बने हैं? CS वेंकट रमन, ठीक है, CS वेंकट रमन है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, फीफा वर्ल्ड 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो फीफा वर्ल्ड 2022 जानते हैं आप सब लोग, कतर में किया गया है। अगला हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक के
शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है आपके सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है ये कि हम ऐसा कर देंगे? ये सऊदी अरब ने किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो ये कहाँ किया गया है? क्वेश्चन पूछा ये कहाँ किया गया है? तो ये किया है कोच्चि से लेकर के गोवा तक। अगला है आपका क्वेश्चन, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 की 100 करोड़ टीका को पार कर लिया? तो ये जो टीका को पार कर लिया है ये किया किस तारीख को? तो ये किया गया 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइजर इंडिया ने डैश को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किसको किया है? तो ये प्रदीप शाह को किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।